दोस्तों फिलहाल अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली बंदूक और सबसे ज़्यादा फेमस बंदूक की बात करें तो शायद ही कोई बंदूक AK-47 का मुकाबला कर पाए क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर चाहे वो किसी भी देश की आर्मी हो या बड़े बड़े आतंकवादियों के द्वारा, सभी इस बंदूक को ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन AK-47 का नाम हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। दोस्तों शायद ही किसी को पता होगा कि इस खतरनाक हथियार का जन्म इस दुनिया में किस तरह हुआ था। दोस्तों हम आपको इस खतरनाक असोल्ट राइफल के जन्म से लेकर इसके प्रसिद्ध असोल्ट राइफल बनने तक का सारा सफ़र बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए दोस्तों अब इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि AK-47 का पूरा नाम ऑटोमेट कैलाश्निकोव 47 है। इस खतरनाक असोल्ट राइफल को 1986 से 1948 के बीच रूस के एक खास गन डिज़ाइनर मिखाइल कैलाशिवोव ने बनाया था। तो आप सोच रहे होंगे कि इस बंदूक के इतने साल के बनने के बाद भी इसकी लोकप्रियता में कमी क्यों नहीं आई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कि सोवियत यूनियन में उस वक्त खुशी का जश्न मनाया जा रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि काफ़ी टाइम से चल रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर आखिरकार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जहाँ कुछ लोग जश्न मना रहे थे वहाँ कुछ लोगों को आने वाले भविष्य की भी चिंता हो रही थी। उस समय रूस की सरकार ने रूस के लोगों को भरोसा दिलाया कि अब कोई भी विदेशी पावर रूस की सरजमी पर पैर नहीं रख पाएगी। अपने वादे को पूरा करते हुए रूस की सरकार ने अपने डिफेंस बजट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, काफ़ी ज़्यादा अपने डिफेंस बजट में इन्वेस्टमेंट। इस युद्ध के दौरान केवल सोवियत यूनियन ने ही नहीं बल्कि काफ़ी देशों ने राइफल की कमी को महसूस किया। दोस्तों उस समय रूस के द्वारा यूज़ की गई मोसिन नागन बोल्ट राइफल निशाना लगाने में काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन इसमें कमी भी थी। एक तो इसका फायर रेट काफ़ी कम था, इसके साथ ज़्यादा गोलियां लेकर चलना भी मुमकिन नहीं था। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोवियत गवर्नमेंट ने अपने गन डिज़ाइनर को ये काम दिया कि वे एक ऐसी गन बन जिसमें मशीन गन जैसा फायर रेट हो और राइफल जैसा सटीक निशाना। पर यह काम जितना कहने में आसान था उतना करने में बिल्कुल नहीं था। काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी डिज़ाइनर इस तरह के हथियार को नहीं बना पा रहे थे। हालांकि आगे चलकर मिखाइल कलशनिकोव ने इस डिज़ाइन को तैयार तो कर लिया था, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले हम थोड़ा मिखाइल कलशनिकोव के बारे में भी जानते हैं। दरअसल कलशनिकोव ने काफ़ी समय साइबेरिया की खतरनाक ठंड में रहकर बिताया था और यहीं से उन्होंने ये चीज़ सीखी थी कि मुश्किल परिस्थितियों में इक्विपमेंट को ऑपरेट करना कितना मुश्किल होता है। अपनी टीन एज में वे एक बेहतर जीवन की तलाश में साइबेरिया से बाहर निकलकर कोई बढ़िया सी जॉब ढूंढने लगे। उन्हें अपना पहला काम एक ट्रैक्टर की फैक्ट्री में मिला, जहां उनके हुनर को देखते हुए उन्हें मिलिट्री ज्वाइन करा दी गई। यहाँ पर उनका काम मिलिट्री की राइफल्स और गन्स की देखभाल करना और छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को और माल फंक्शंस को सही करना था। 1938 में जब हिटलर ने रूस पर हमला किया था तब वे उस युद्ध के दौरान काफ़ी बुरी तरह जख्मी हो गए थे और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई थी। साल 1941 में जब वे एक हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो उन्होंने जख्मी सिपाहियों को मौजूदा हथियारों की कमी और शिकायत करते हुए सुना था। यहीं पर कलशनिकोव के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना अपने सिपाहियों की मदद करने के लिए वे खुद उनके लिए एक हथियार डिज़ाइन करें। और जैसा कि आर्मी के साथ रहेगा, कलशनिकोव को राइफल और गन के बारे में काफ़ी बढ़िया जानकारी हो गई थी, काफ़ी अच्छी जानकारी हो गई थी। तो हॉस्पिटल डिस्चार्ज होते ही उन्होंने एक नई राइफल की डिज़ाइनिंग का काम शुरू कर दिया। दोस्तों कलशनिकोव ने जो पहला डिज़ाइन तैयार किया था सोवियत यूनियन द्वारा एक नज़र में ही उसे इनकार कर दिया गया, लेकिन उनकी मेहनत पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई क्योंकि आर्मी के अधिकारी कलशनिकोव की लगन देखकर उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इसलिए उन्होंने कलशनिकोव को आर्मी के लिए बंदूकें और छोटी गोलियां डिज़ाइन करने वाली टीम के साथ लगा दिया। यहाँ काम करते हुए उन्होंने अपनी AK-47 के डिज़ाइन पर भी काम करना जारी रखा। उन्हें पहली कामयाबी साल 1944 में मिली जब वे पहली बार AK-47 की बुलेट बनाने में कामयाब रहे। इसके कारतूस का आकार 7.62 × 39 mm था। इसकी खासियत यह थी कि यह ना तो इतना भारी था कि इसे चलाने पर झटका महसूस हो और न ही इतना हल्का कि यह हवा में मुड़कर अपने निशाने से चूक जाए। साथ ही इनके हल्के वजन के कारण सिपाही इन कारतूसों को ज़्यादा मात्रा में युद्ध में ले जा सकते थे। जिस तरफ विश्व युद्ध का अंत हो रहा था उसी दूसरी तरफ सोवियत यूनिट के सबसे प्रसिद्ध
गन डिजाइनर अलेक्सी सुदेव की किसी बीमारी के चलते मौत हो गई। उस समय वे एक ऑटोमेटिक राइफल बनाने पर काम कर रहे थे। 1940 में एलेक्सी की मृत्यु होने के बाद सोवियत यूनियन ने एक कंपटीशन कराने का फैसला किया। कंपटीशन में सभी डिजाइनर को मिलिट्री के लिए एक बढ़िया वेपन डिजाइन करने को कहा गया। दोस्तों, इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को एक मोटी रकम और विशेष सम्मान देने की बात की गई थी, इसलिए इसमें लगभग सभी वेपन डिजाइनर्स ने हिस्सा लिया। इसलिए यह कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। कलशनिकोव को भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी, इसलिए उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। शुरुआत में जब कलशनिकोव ने AK-47 डिज़ाइन करने की कोशिश की थी, तब वे काफ़ी अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे और इन्हें इतना अनुभव भी नहीं था। लेकिन अब इस बार कलशनिकोव के साथ पूरी टीम लगी हुई थी और उन्हें डिजाइनिंग का भी काफ़ी अनुभव हो चुका था। दोस्तों, इस कंपटीशन में काफ़ी लोग हिस्सा ले रहे थे, इसलिए यह कंपटीशन काफ़ी चरणों में की गई। हर चरण में पार्टिसिपेंट का डिज़ाइन किया हुआ वेपन एक ट्रायल से गुजरता था और जिसका भी वेपन उस ट्रायल को पास करने में फेल हो जाता था, वो पार्टिसिपेंट कंपटीशन से बाहर हो जाता था। लेकिन कलशनिकोव अपने AK-47 के साथ प्रतियोगिता के एक चरण में आगे बढ़ते चले। कलशनिकोव ने इस कंपटीशन के दौरान अपने AK-47 में काफ़ी ज़्यादा बदलाव और इन बदलावों के कारण AK-47 इतनी एडवांस हो चुकी थी कि उसके सामने कोई और वेपन नहीं टिक सकता था। और आखिरकार इस लंबे कंपटीशन के बाद साल 1948 में कलशनिकोव की डिज़ाइन की ही AK-47 की जीत हुई और AK-47 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह AK-47 दुनिया की सबसे मशहूर असॉल्ट राइफल AK-47 का जन्म हुआ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।